तो गाइस अपना ड्यूटी टाइम ख़त्म करके और हम बाहर निकल चुके हैं। अभी शाम का टाइम है, तो आप देख सकते हो कि गली जिस तरीके से हमेशा सुनसान ही रहती है, तो वैसे ही सुनसान है। और घर मकान जो है वो आप यहाँ के देख सकते हो कि किस तरीके से होते हैं। अच्छा है, मौसम है। और घर जो मकान है यहाँ के, उनको देख करके तो वैसे ही मुझे प्यार हो जाता है। बीचों बीच देख रहे हो, सड़क के बीचों बीच गोल चौराहे पे इन्होंने ये पेड़ लगा करके कितनी समझदारी का काम किया है गाइस। अपने यहाँ तो चौक बनाते हैं तो कोई मूर्ति लगा देते, कोई चौराहा लगा देता है। भाई साहब इन्होंने पेड़ नहीं कटने दिया, देख रहे हो। तो इस तरीके से इन्होंने कितना कितना प्यार करते हैं यार पेड़ पौधों से। और इस पेड़ के नीचे जो ये चारों तरफ आप गोला देख रहे हो, इसमें जो सारे शहर का जो पानी वगैरह टैंक वगैरह होता है ना, वो है। तो हम अपने पार्क में आ चुके हैं। यहाँ पे किसी को अगर किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती तो वो इस तरीके से यहाँ फेंक देता है, देख रहे हो कहीं भी। ये बच्चे की ट्रॉली है, काफ़ी महंगी आती है। सो गाइस अभी पार्क आए हैं। धूप जो है वो अपने हिसाब से आती है फिर जाती रहती है। तो अभी जो है धूप शायद निकल भी जाए। तो यहाँ का जो मौसम है वो तो ऐसा रहता है। खैर ये सब तो चलता रहेगा। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कि जितने भी पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो उन्होंने अपना क्या आगे का जो ऑप्शन है, अभी जो बेसिकली जो बच्चे अभी +2 करके या 10th क्लास की करके आगे निकले हैं, तो वो बच्चे अभी क्या चाहते हैं। अगर मैं कंसल्ट करूं कि 10th से निकलने के बाद और 12th से निकलने के बाद अगर कोई आगे जाना चाहता है तो वो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है, तो ये सब सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 10th क्लास आप कौन से उससे कर रहे हैं, CBSE से कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट बोर्ड से कर रहे हैं। और आप अपने आप को उसमें ग्रेड दीजिए कि आप कितने परफेक्ट हैं, कितने % आपके मार्क्स आए। और पहली बात, अभी तो 10th में देखो क्या होता है कि आप परसेंटेज से ही अपने आप को थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप किस ग्रेड पे आते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी डिग्री कोर्स में जाएंगे तो उसके बाद फिर आपका जो कोई आपको अगर जज करेगा तो आपके परसेंटेज से नहीं करेगा, आपकी नॉलेज से करेगा। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात कि अगर आप 10th में हैं और आगे जाना चाहते हैं तो वहीं पे आप अपना कैरियर डिसाइड कर लीजिए और किसी न किसी को अपना मोटिवेटर और आइडल या किसी कोई भी आपका या गाइडेंस वगैरह अगर किसी से लेनी है तो आपका एक गाइड होना चाहिए। आपको किसी न किसी के मुझे ऐसा बनना है या इस लाइन में मुझे जाना है, तो आपको अगर आप बैठ कर के पहले से ही प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको +2 के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज़ के लिए फिर आता है कि आप अगर +2 में 10th से जब निकलेंगे तो मेडिकल लेंगे या नॉन मेडिकल लेंगे, ठीक है। तो और यह कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स की तरफ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये यहाँ पे देख रहे हो पार्क में अभी बच्चे खेल भी रहे हैं साथ के साथ। शाम का टाइम है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश जो है वो भी होने वाली है। तो मेडिकल की अगर बात करें तो डॉक्टरी लाइन में आज के टाइम में बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन वही बात आ जाती है कि आप अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए कितना पैसा है, और गवर्नमेंट लाइन के अंदर एडमिशन जो है वो कितने उस पर होता है और कैसे होगा, आपका होगा नहीं होगा। अगर आप इंडिया से करना चाहते हैं या बाहर, जैसे यूक्रेन वगैरह में अभी पीछे बच्चे गए थे, काफ़ी फ्री मतलब कम फीस में हुआ था, 25 लाख में शायद MBBS की डिग्री वगैरह इस तरीके से। तो क्या आप इस तरीके से डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से फिर आप
साइंस की तरफ और बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा जाइए, ठीक है। और बायोलॉजी +2 में भी आपको वही लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपके वहाँ से काफ़ी विकल्प निकल सकते हैं। या तो आप MBBS बने, MDS करें, या फिर अगर मान लो आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और आपका बैकग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कोई छोटा मोटा डॉक्टरी लाइन का कोर्स कर सकते हो। लोग फार्मेसी की तरफ भी जाते हैं, फार्मेसी में भी काफ़ी अच्छा कैरियर है, और फार्मासिस्ट बन सकते हैं। लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फार्मेसी का। डिप्लोमा कर सकती हैं, उसके बाद अपनी खुद की दुकान खोल सकती हैं। और अगर बी फार्मेसी कर ली, तो बी फार्मेसी करने के बाद फिर आप जो गर्ल्स हैं वो बड़े लेवल पे अपना स्टोर, हॉस्पिटल में अपनी शॉप खोल सकती हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। और लड़कियों के लिए तो हमेशा यही कहा जाता है कि टीचिंग लाइन है, जो मतलब कि जिनके परिवार उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, या बाउंडेशंस होती हैं, तो उन लड़कियों के लिए टीचिंग लाइन या फिर ये फार्मेसी का जो कोर्स है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फार्मेसी में एक चीज़ होती है कि जैसे जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, और तो घर बैठे उनको वो रेंट पे अपना लाइसेंस अगर देते तो उनको रेंट आता रहता है, और ससुराल में काफ़ी इज्जत भी होती है। तो ये फार्मेसी ऐसा कोर्स है। उसके अलावा और भी कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर जो बायोलॉजी वगैरह अगर +2 में ले लेंगे, साइंस स्ट्रीम ले लेंगे, तो आप जो गर्ल्स हैं या लड़के हैं तो वो किसी डॉक्टरी, कोई छोटा मोटा लैब टेस्ट वगैरह इस तरीके का कोई कोर्स कर सकता है। तो ऐसा जो है ये आप कर सकते हो, ये ऑप्शंस आप रख सकते हो अपनी कैटेगरी में। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे +2 या 10th के अंदर अगर आपको मान लो कि आगे +2 में जा कर के नॉन मेडिकल लेना है, आपका मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, BTech की तैयारी कर रहे हो, तो वो सब चीज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, MCA और इस तरीके से कोई जो आपको कोर्स करने हैं, अगर उसमें जाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स में जाना चाहते हैं, है ना। काफ़ी ऐसे आज के टाइम में इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं कि आपके लिए लंबी लाइन लगी होगी। तो उस हिसाब से अगर करना है, नॉन मेडिकल करना है, तो फिर वहाँ पर आप जो है ले करके मैथमेटिक्स उसमें फिर मैंडेटरी रहेगा। और आप आगे जा कर के किसी भी लाइन में अगर आप देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन ही सकते हो अगर आपको पढ़ाई के क्षेत्र में जाना है तो। नहीं तो फिर अगर कुछ अलग करना है, टेक्निकल करना है, तो टेक्निकल डिग्रीज जितनी भी होती है वो मैंने आपको बताई दी है। उसके अलावा कॉमर्स में भी जाते हैं बच्चे, कुछ CA वगैरह बनते हैं जिनका अच्छा खासा नॉलेज जिनको हो जाती है मैथमेटिक्स वगैरह की, या फिर क्या नाम है, जो लोग जिन लोगों को ना तो नॉन मेडिकल साइड में जाना है, BTech वगैरह ये सब नहीं करना, या फिर मेडिकल साइंस में नहीं लेना, तो वो बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं। तो आप अपने आसपास देखो, ठीक है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ करो, और फिर वो करने के बाद आप अपना जो सिलेक्शन है वो करो, फिर उसके बाद ही आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन बच्चों को शुरू में उनके पेरेंट्स भी अगर गाइड करें, और इस तरीके से गाइड करें कि बेटा कौन सी चीज़ है, उनसे बैठ कर के बातें करें, ठीक है। क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को गाइड नहीं करते हैं, और सिर्फ अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटी में इतना टाइम लगा देते हैं कि उनको मतलब ही नहीं होता किसी से कि हमें आगे करना क्या है, हमारे बच्चों को करना क्या है, टाइम नहीं देते। तो ऐसा मत करो, एटलीस्ट अपने बच्चों को जो है वो टाइम दे दो कि हमारे बच्चों को करना क्या है, बेटा आप क्या कर रहे हो, ठीक है। कभी उनसे फ्रेंड बन कर के बैठ कर के बातें करो। तो ये पेरेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक। और फिर जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, या फिर जिनके नंबर कम आते हैं, मैंने हमेशा देखा है वो अपने आप को इस तरीके से महसूस करते हैं कि इस तरीके से महसूस करेंगे कि हम तो नॉन मेडिकल और मेडिकल जैसे ये हैं, बायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट ये नहीं ले पाए, तो क्लास में या स्कूल में भी उनको फील कराया जाता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो स्कूल में आजकल टीचर्स को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा यही लगता है कि वो मोटिवेट ही नहीं करते बच्चों को कि बेटा आप आर्ट्स ले करके भी बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे अगर आप BA करते हो आगे जा करके, तो आप IAS की तैयारी कर सकते हो, IPS की तैयारी कर सकते हो। और क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, और मैं तो कहूँगा कि हर स्कूल में
तारे ज़मी पर इस तरीके की मूवी और 12th फेल इस तरीके की मूवी जो है वो ज़रूर दिखाई जाए। उनको बताया जाए कि दिल्ली का एनवायरनमेंट कैसे है। जैसे मैं जब 10th स्कूल में था तो हमारी एक मैम थी, तो वो हमको नोएडा सिटी के बारे में उन्होंने बताया था कि वो क्या है, उसका वो नाम कैसे पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो रिलेवेंट चीज़ें होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो सब बताया जाता था। तो ये सब बताया जाना चाहिए बच्चों को, ताकि उनको एटलीस्ट आगे का जो माहौल है वो पता लग सके, ठीक है। और एडवोकेट बन सकते हो भाई आर्ट्स वगैरह करके, ठीक है, एडवोकेट बन सकते हो। और उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो आगे जा कर के। और मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जो अपना 10th और +2 के बाद आर्ट लेते हैं, बीए करते हैं। बीए करने के बाद मैंने देखा है मोस्टली कोचिंग सेंटर में जितने बच्चे हैं वो आर्ट्स ले करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर उन लोगों को समझ आ जाती है, ठीक है। 22, 23, 24 साल के बच्चे जो बीए कर लेते हैं उनको समझ आ जाती है, ठीक है, कि हाँ 10th के नंबर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आप कोई टेस्ट क्रैक कर सको, इसलिए वो कोचिंग लेते हैं। कोचिंग लेने के बाद अपनी तैयारी करते हैं कि हमें जैसे हरियाणा किसी भी स्टेट के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती है तो उसको उस वैकेंसी के लिए क्या क्या कुछ सब्जेक्ट वगैरह है, हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से करनी है। तो वो वहाँ पे जब कोचिंग लेते हैं तो अपना कोचिंग ले करके मोस्टली बच्चे जो हैं वो अपना टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। और टेस्ट क्लियर करने के बाद कोई ना कोई छोटी मोटी जैसे जॉब है वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। कोई क्लर्क लग जाता है, कोई रेलवे में लग जाता है, कोई किसी इंस्टीट्यूट में लग जाता है, कोई कहीं ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों का माइंड सेट होता है कि हाँ भाई हमें बस ठीक है, हमारी लाइफ यही है कि अपनी नौकरी करनी है और इस तरीके से हमें अपना घर जो है वो चलाना, बस। उसके ज़्यादा कोई फिर ख़ास बड़े सपने पूरे हो नहीं पाते, वो फिर मिडिल फैमिली बन करके ही रह जाते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मेडिकल या ये नॉन मेडिकल हैं, तो वो मतलब कि काफ़ी बड़े लेवल पे जा रहे हैं। उनको तो फिर लिखा ही होता है कि शहर से बाहर जाना पड़ेगा और आगे जा कर के किस तरीके से पढ़ाई करके कहाँ जॉब मिलेगी। उनको तो जॉब के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। मेन जो सिटी हैं जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, पुणे है, महाराष्ट्र है ना, तो ऐसी जगहों पर जा कर के उनको जॉब मिलती है। और IITians वगैरह हैं। उसके बाद फिर कुछ बच्चे जो हैं वो बिज़नेस में चले जाते हैं, या 3-4 फ्रेंड मिल करके आपस में बिज़नेस कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि आज की जो वीडियो है उसके अंदर मेरा मेन फोकस सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को लेकर के है कि बच्चों को आप 8th, 10th, 12th इसी के अंदर थोड़ा सा गाइड करें पेरेंट्स, और बच्चे भी इंटरेस्ट लें कि हमें आगे करना क्या है। क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी है वो ये देखी है कि बच्चे 12th क्लास में या 10th क्लास में जब निकलते हैं ना, तो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। भले ही उसको चाहे साइंस अच्छे से आती हो, लेकिन वो मिस्टेक क्या करेगा, वो मिस्टेक यही करता है कि मेरा तो फ्रेंड ये है। उनको ये नहीं समझ आता कि ये जो टाइम होता है ये दोस्तों से अलग हो जाने का होता है, ठीक है। दोस्ती निभाने के चक्कर में, दोस्त के पीछे निभाने के चक्कर में जो है वो दोस्त वगैरह वो बच्चे जो हैं भागते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, और अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली में किसी से गाइडेंस ले करके और तब आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है यहीं पे, और कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।